पहले दोस्तों आज की जो सुर्खियां दरोगा भर्ती के समाचार पत्र में है उसके बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद जो ऑफिशियल नोटिस परसों आई थी उसके बारे में कुछ ऐसा पॉइंट है जो किसी को समझ में नहीं आया है और ना ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया, तो उसके बारे में बताया जाएगा। और कुछ उसमें 50% अर्हता के बारे में बताया गया, वो भी बताऊंगा। तो पहले यहाँ से शुरू किया जाता है। देखिए यहाँ दरोगा भर्ती की आयु में छूट पर जवाब तलब, ठीक है। इसमें मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ इसको क्लियर करूँगा, ज़्यादा लंबा पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ मैटर क्या है। बस कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से पूछा है कि दरोगा भर्ती की आयु में छूट बस पूछा है कि क्यों नहीं दिया गया है, रीजन बताइए। बस जवाब तलब किया गया है। भर्ती बोर्ड अपना जवाब रखा है कि 2016 भर्ती के लेट लतीफ़ होने की वजह से नई भर्ती नहीं आ पाई, इसलिए हम लोग छूट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यही मैटर है। और आगे देखिए कोर्ट उनसे जो डेट दिया है, नया डेट 17 तारीख को दिया, उस पर जवाब तलब होगा। फिर 25 को डेट पड़ेगा, उस पर जवाब तलब होगा। ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है वो छोड़िए, बस यहाँ पे जवाब तलब, यहाँ पे आपके लिए मैटर नहीं है। अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की तरफ। तो वहाँ देखा जा रहा है क्या है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आपके पास शानदार मौका है। आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन जो प्लेटफार्म है ग्रेडअप, उसने यूपीएसआई का आपका मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया, जो 299 उसका बैच चल रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे। देखिए उसमें ना बस JB40 यूज करना है, जिसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें दोस्तों एक खासियत क्या है, 12 महीने का कोर्स लेने पर आपको जो कोर्स नहीं लेना है, बस मॉक टेस्ट लेना है। क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आप जानते हैं कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना असंभव है। जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इसमें आपको फायदा क्या है, 12 महीने के लेने पर 12 महीने का मुफ्त मिला। मैं आपको ऑनलाइन दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाने के बाद देखिए 12 मुफ्त है 12 महीने का। यहाँ पे 6 महीने का, तो आपको मैक्सिमम 6 महीने का कोर्स चाहिए। यहाँ पे यूपी के सारे बैच आपको कोर्स मिल जाएंगे। देखिए यूपी SSC, BO, लेखपाल, BDO, पुलिस, UPSI सबका दिया, ठीक है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे सबका हो गया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका 6 महीने पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू टू पे करेंगे। एक चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको कूपन देगा, यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे कूपन के लिए मांगेगा, ठीक है। तो कूपन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर एक लिखा होगा तो JB और 40 यूज करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे एक आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कूपन यूज करने के बाद 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। तो बहुत ही शानदार मौका, जाकर तुरंत जुड़ जाइए। आप देख सकते हैं जो 400 का आपका टेस्ट था वो 240 में हो गया। तो ये आपके पास शानदार मौका। नीचे आप देख सकते हैं सारे अवेलेबल हैं, आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI जहाँ से आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। तो कोड कौन सा यूज करेंगे, JB40। इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। शानदार मौका, यही आज अभी ले लेंगे, सस्ते मिल रहा है। बाद में आप जब एग्ज़ाम आपका आ जाएगा तो ये 1,000 में आपको मॉक टेस्ट मिल लेंगे। आप जानते हैं बेहतरीन, सबसे बेहतरीन माना जाता है पूरे भारत का ऑनलाइन मॉक टेस्ट में तो ग्रेडअप। लिंक दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तुरंत जाके ले लीजिए। नहीं तो यही कोर्स आपको बाद में 1,000 रुपये का मिलने लगेगा। दोस्तों अब हम नोटिस पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 संशोधन हुए थे। एक आपको जानते हैं जो पिछला जब नोटिस आपका ऑफिशियल आया था उसमें क्या दिया था कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से लिया जा रहा था, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में डिटेल समझा दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो किस मैटर में हुआ मैं वो भी बता दे रहा हूँ, और कहाँ पे 50% 1 जुलाई से संशोधन किया गया वो भी बता दूंगा। ये पूरी लिस्ट जो बड़ी है, इतनी बड़ी है लिस्ट, उसके बारे में समझा दूंगा इसमें मेन फैक्टर है क्या, ठीक है। सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे देख लीजिए आपके लिए क्या है, वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे से लीजिए, ठीक है। जो पहले नोटिस आई थी उसके बारे में बता दे रहा हूँ। इसमें दिया क्या था कि 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो लेकिन 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, ठीक है। उसके स्थान पर क्या हो गया था, अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु से अधिक पूर्ण न की हो। मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका कहने का मतलब यही है कि देखिए 1 जुलाई 2021 को इन्होंने लिखा था कि उम्र प्राप्त कर ली हो लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब नेट 28 साल हो जाना चाहिए उस दिन तक। लेकिन बाद इन्होंने संशोधन करके क्या किया कि यदि आपका 1 जुलाई 2021 को 28 साल भी हो रहा है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको उस दिन उससे एक दिन पहले 28 साल होना चाहिए, लेकिन 1 जुलाई 2021 को 28 साल नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने बताया इसमें विस्तार रूप से, ठीक है। तो ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि 1 जुलाई 2021 को 28 साल आप नहीं होने चाहिए। 28 साल से एक दिन, 2 दिन, कुछ घंटे
आपको कम होना चाहिए, लेकिन 28 साल नहीं होना चाहिए। इसमें यह स्पष्ट रूप से यही बोला गया है, ठीक है। आप जानते हैं जो पिछली नियमावली आई थी उसमें बताया गया था आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2021 से लिया जाएगा, ठीक है। बाद में इसको 2 जुलाई किया गया था, लेकिन 2 जुलाई से गणना की गई थी। 2 जुलाई से मतलब उसका डेट लिया गया, लेकिन गणना आपको 1 जुलाई से ही करना था। उसमें भी बहुत से बच्चे बाहर होंगे, वो लिस्ट इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वो उसका संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। ये भर्ती बोर्ड से गड़बड़ी हुई थी, इसलिए इन्होंने लिस्ट जारी कर दिया कि आपको बाहर किया जा रहा है। जो 396 कुछ बच्चों का बाहर किया गया है, ये अलग से है, और वो लिस्ट आपकी अलग से आएगी, ठीक है। अब नीचे चला जाता है, ये आपको मेन फैक्टर यहाँ बताया जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत से बच्चे कन्फ्यूज है, तो उनका हम बता दे रहे हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने जो संशोधन किया है, संशोधन होता है आपका आपके विधायिका में पास होता है, उसके बाद राज्यपाल जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर राज्यपाल के निहित बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेन फैक्टर बस आपको बताया जा रहा है जो आपके लिए ज़रूरी है, और किसी के लिए नहीं, कि आपके लिए ज़रूरी है उसी के बारे में बताया। देखिए यहाँ पे तो दिया है ना 50%, ये सब, तो ये क्या है ना, ये सीधी भर्ती वालों के लिए नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसको नहीं, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ये देखिए यहाँ जो दिया गया है ना, विद्यमान खंड एतद द्वारा, ये आपके लिए नहीं है। ये जो भर्ती जो विभाग में डायरेक्ट भर्ती होती है उसके लिए नहीं है। ये प्रोन्नति से होती है, जो पदोन्नति से होती है, जिसका मतलब उम्र श्रेष्ठता के आधार पर किया जाता है, और जिसका श्रेष्ठता के आधार पर या भर्ती बोर्ड द्वारा प्रमोशन किया जाता है, उसके बारे में दिया गया कि क्या क्या उनके में योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या उनमें शारीरिक योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में दिया गया। मैं सीधी भर्ती के बारे में बस एक बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। बस हमारे लिए जो मेन फैक्टर ये है, एक सेकेंड, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। ये सीधी भर्ती के संबंध में यही हमारे लिए मेन है, और ये हमारे लिए नीचे जितना भी ये सब दिया है ना, उस मैटर नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पढ़ के बता दे रहा हूँ मैटर यहाँ पे है क्या, ठीक है। सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है जिस कैलेंडर में सीधी भर्ती की रिक्तियाँ विज्ञापित की जाए, 21 जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक प्राप्त न की हो, ठीक है। यहाँ पे पहला दिया था, उसके बाद प्रतिस्थापित जो किया गया है उसमें देखिए क्या दिया गया है। सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियाँ विज्ञापित की जाए, जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, लेकिन 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। देख लिए यहाँ पहले ये दिया था 28 वर्ष से आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 28 साल को, मतलब 28 साल को लिया जा सकता था, लेकिन अब 28 साल को भी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे यही आपके लिए था, और यहाँ पे विशेष कैटेगरी वालों के लिए दिया गया है, ये जनरल वालों के लिए था, यहाँ पे अनुसूचित जाति अन्य जाति के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्रोन्नति पदोन्नति, ठीक है। ये आपसे इससे मतलब है नहीं, ये सीधी भर्ती में आते नहीं। आपकी जो भर्ती प्रक्रिया 9534 की है, ये सीधी भर्ती है, इसको डायरेक्ट भर्ती बोलते हैं, जो लिखित, अब ठीक है, यहाँ पे लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। और भी नीचे आप देख ले रहे हैं, कहीं भी कुछ छूटा हुआ तो आपको बता दिया जाएगा। योग्यता सूची आपके लिए नहीं है, ये निरीक्षक आपके लिए भी नहीं है, ये भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये पदोन्नति वालों के लिए बताया गया है। तो देखिए कुछ चैनल वाले क्या होता है, फेक था, बहुत बड़े थंबनेल लगा के बताते हैं ये बाहर हो जा रहा है, वो बाहर हो जा रहा है, ऐसे बाहर किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। कुछ नहीं, आपके बस उम्र सीमा के लिए, क्योंकि उम्र सीमा को लेकर जो मैटर था, कुछ बच्चे बाहर हुए तो हो सकता है वो कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन संशोधन राज्यपाल द्वारा कर दिया गया है, इससे कोर्ट जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, उनको डायरेक्टली बाहर कर दिया गया है। और यहाँ पे भी कुछ छूटा नहीं है, ये भी देखिए ज्येष्ठता के आधार पे है, ये भी ज्येष्ठता के आधार पे दिया गया है, ये भी आपका ज्येष्ठता के आधार पे है। तो ये सब भर्ती प्रक्रिया हैं जो विभागीय हैं। बस यहाँ पे एक बात यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि ये आपका कब तक लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैटर क्लियर हो गया होगा शायद। यूपीएसआई एग्ज़ाम के बारे में क्लियर कर दूँ तो यूपीएसआई का एग्ज़ाम आपका अगस्त से पहले नहीं होने वाला है। वैसे जल्द ही एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको क्लियर बता दूंगा किस आधार पर कैसे अगस्त में होगा। हो सका तो संडे के बाद मैं, जब लॉकडाउन हटेगा, चाहे लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं, भर्ती बोर्ड तो वैसे भी खुला है, तो मैं भर्ती बोर्ड में बात करके ऑडियो कॉल डालूंगा कि संभावित एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। कोई डेट तो नहीं बताएगा, लेकिन संभावित महीना 100% भर्ती बोर्ड बता सकता है, ठीक है, कोविड को देखते हुए। तो जो जानकारी दोस्तों आपको दे दी गई है, यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके पास शानदार मौका, यूपीएसआई का मॉक टेस्ट ले लीजिए। ग्रेड अप से बढ़िया मॉक टेस्ट कोई नहीं देता, क्योंकि टेक्स्ट बुक भी मॉक टेस्ट देता है तो वो सिंपल देता है कांस्टेबल लेवल का। यूपीएसआई में आपको भरपूर, जो यूपीएसआई में ग्रेड अप का टेक्स्ट बुक में 250 से ऊपर मार लिया वो 100% सिलेक्शन ले लेगा। एक कोड यूज कर लीजिए JB40, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 100 रुपये का है तो आपको 40 रुपये कट के 60 रुपये में मिल जाएगा। तो आपके पास शानदार मौका लेने का, नहीं तो मॉक टेस्ट यही 2000 2500 में और 1500 में हो जाएंगे बाद में। तो JB40 यूज कर लीजिएगा, JB40 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।